चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। n पदों का योग। क्या करेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक। अब माना, ठीक है, माना हमने पहला पद क्या है? ए। पहला पद मान लिया हमने ए। सर्वांतर क्या होगा? डी होगा, हमने आपको बताया था। ठीक है। और हम योगफल किसको, जो आपका योग होगा, योगफल, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस। ठीक, कैपिटल एस से। तो अगर इसका हम इस समांतर श्रेणी के n और पद आपके कितने हैं? मान ला पद कितने हैं? n पद क्या है? इसके श्रेणी के n पद है। तो अगर हम इस श्रेणी का टोटल सम निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ लिख देते हैं, s इक्वल टू n/2। क्या है? s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है। अब मान लेते हैं लास्ट पद आपका क्या है? माना आखिरी पद, आखिरी पद हम मान लेते हैं, ये है आपका L। L आपका आखिरी पद है। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, n/2 a प्लस L। ठीक है। और जो अंतिम पद होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Tn पर मतलब nवा जो पद होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो इसको हम लोग Tn कहो या L कहो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ठीक है। तो बच्चों, ये आपके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है। अगर याद नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए एक उदाहरण सॉल्व करते हैं। ये आपको एक श्रेणी दे दी गई है, ठीक है, और उससे कह दिया गया है कि आपको इस श्रेणी का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। ठीक। तो हमने क्या बताया था? फॉर्मूला क्या है आपका? s इक्वल टू n/2
टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी दी है 10, तो लिखेंगे हेयर n इक्वल टू आपका दिया है 10। ठीक, पहला टर्म क्या हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे देखिए आप a की वैल्यू हो गई 2, पहला पद क्या है आपका a हो गया, मतलब 2 हो गया। अब हमको सर्वांतर निकाला, सर्वांतर इक्वल टू क्या होगा, सेकंड पद में से पहला पद घटा देते हैं। सेकंड पद आपका ये है, पहला पद क्या आपका ये है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, चलिए लगाइए फॉर्मूला। सो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 बाई 2 इंटू पहला पद क्या आपका 2 है, तो लिखिए आपका 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, सर्वांतर कितना आपका आ गया 5। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 4, 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, और 9 पचे 35, 9 पचे सॉरी 5 9 45। ठीक, 5, अब ये कितना हो गया 49 हो गया, और 49 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 243। आपका ये आंसर होगा। ठीक, अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। ये आपको एक श्रेणी दे देगी, समांतर श्रेणी 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ठीक, अब इस तरह की श्रेणी दे दी जाए तो कैसे करेंगे, ये तो आपका क्या हो गया a हो गया, ये आपका क्या हो गया a हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये आपका l हो जाएगा, अंतिम जो पद होगा लास्ट टर्म वो होगा l। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए d। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 21/2 माइनस 7। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/2। अब चलिए अब सीढ़ी फॉर्मूला लगाते हैं। अगर अंतिम पद दिया हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया आपका ऊपर, अगर आपको अंतिम पद दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस n/2 a प्लस l हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी थी आपको, n पहले चलिए निकालते हैं। ठीक है, n पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये लास्ट पद दिया आपको। ठीक, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम निकालें। लास्ट टर्म क्या दे दिया आपको 84, पहला टर्म क्या दिया आपको 7 दिया है, n की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये दिया d आपका 7/2। ठीक,
अब हमने क्या किया कि 84 में 7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया आपका 77 n माइनस 1 इंटू 7/2। ये 7 इससे कट जाएगा तो बचेगा आपका 11 यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 11 इज इन इक्वल टू n माइनस 1/2। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 22 इक्वल टू n माइनस 1। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 इसमें प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 23। तो बच्चों n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 23। तो रखिए, तो 23/2। पहला पद क्या दिया आपको 7, लास्ट टर्म आपका कितना दिया 84। तो ये हो जाएगा आपका 91 गुणे 23/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2093/2। नोट कर लीजिए।